हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द हम बच्चों को किस तरह से समझाएंगे, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। और समान अर्थ वाले शब्द का मतलब क्या है, साथ ही साथ ये भी हम वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा, बच्चों के लिए अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और सब्सक्राइब उन लोगों को ज़रूर करना है जिन्होंने सिर्फ मेरा अभी तक वीडियो ही देखा है, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब समान अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं, या समान अर्थ वाले शब्द का मतलब क्या है, ये हम पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जो शब्द जिनसे हमें एक जैसा मीनिंग निकल के आए, या जो शब्द एक जैसा अर्थ बताएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द। और समान अर्थ वाले शब्दों का दूसरा नाम क्या है, पर्यायवाची शब्द। जो हम हिंदी में पढ़ा करते थे जब हम छोटे थे, तो पर्यायवाची शब्द का पढ़ते थे ना, तो पर्यायवाची शब्दों को ही हम समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और चित्र भी बनाए हैं, जिससे कि बच्चों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है सूरज का। सूरज सबको ही पता है, पिक्चर से पता चल रहा है बच्चे को ये सूरज बना हुआ है। अब सपोज़ मैंने बच्चे को बोला ये सूरज नहीं, ये सूर्य है, तो उसको हमें बताना है बच्चे को कि ये सूरज तो है। आप बच्चा बोलेगा नहीं ये सूरज है, और आपने बोला ये सूर्य है, तो फिर आपने बच्चे को कैसे बताना है, ये जो सूरज यहाँ पर दिख रहा है इसको सूरज भी बोलते हैं और हम सूर्य भी बोलते हैं। मतलब दोनों का मतलब सेम है। जैसे मैंने परिभाषा में बताया, एक जैसा अर्थ, सूरज और सूर्य दोनों का अर्थ सेम है, मतलब एक है। तो ये क्या है, समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द भी इन्हें हम कहते हैं। आगे देखिए, चित्र किसका बना है, नाव का। बोटिंग करते हैं ना, बोट होती है जो, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नाव। और नाव का दूसरा नाम क्या है, नौका। मतलब एक से ज़्यादा मीनिंग जब किसी चीज़ के हों तो उसे हम क्या कहेंगे, समान अर्थ वाले शब्द। अब यहाँ क्या है, पेड़ लिखा है मैंने, यहाँ पेड़। चित्र किसका बनाया है, पेड़ का ही बनाया है। और पेड़ का दूसरा नाम क्या है, वृक्ष। इसी तरह से ये चित्र देखिए, पहले आपने चित्र को ही बच्चे को पूछना है कि चित्र किस चीज़ का बना है, तो बच्चा बताएगा ये किताब बनी हुई है। अब किताब को हम और क्या बोलते हैं, किताब को हम पुस्तक भी कहते हैं। मतलब पुस्तक और जो किताब है, दोनों का मतलब, दोनों का अर्थ जो है वो सेम है। किताब को हम पुस्तक भी कहते हैं और पुस्तक को हम किताब भी कहते हैं। तो ये कौन से शब्द हो गए, समान अर्थ, जो एक से ज़्यादा अर्थ बताएं। जो चीज़ें या जो शब्द जिनका एक से ज़्यादा अर्थ हो, एक से ज़्यादा मीनिंग बताएं जो शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द। अब जैसे यहाँ चित्र किसका बना है, छतरी का। तो ये छतरी तो है ही, और छतरी के अलावा इसे हम क्या कहते हैं, छाता। तो छाता भी ठीक है और छतरी भी, दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। जैसे कि हम बोलते हैं ना जल, जल यानी दूसरा नाम क्या है जल का, पानी। और पानी का एक और नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, नीर। तो एक से ज़्यादा हो गए, जल भी हो गया, एक से ज़्यादा पानी, नीर, तीन शब्द हो गए। तो इन तीनों का मतलब क्या है, सेम है। तीनों का अर्थ सेम है, तीनों सेम अर्थ को बता रहे हैं। जल, नीर और पानी, इन तीनों का मतलब एक है, यानी कि ये समान अर्थ वाले शब्द हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे देखिए, अब जब इन्हीं शब्दों को हम आगे जब सेंटेंसेस में पढ़ेंगे, कोई भी शब्द ले लीजिए, तो उसमें हम कैसे देखेंगे। यहाँ मैंने लिखा है पढ़ो और समझो, हमें पढ़ना है और समझना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ वाक्य लिखा है, पेड़ पर मोर है। क्या लिखा मैंने, पेड़ पर मोर है। पेड़ पर क्या है, मोर। अब इस सेंटेंस को, इस वाक्य को मैं दूसरे तरह से भी लिख सकती हूँ। अगर मुझसे कोई कहे कि इसे समान अर्थ वाला शब्द बनाकर, मतलब जो पेड़ और मोर जो अलग कलर से मैंने हाईलाइट किया है, इसका समान अर्थ वाला शब्द आपको लिखना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है।
तो पेड़ का दूसरा नाम मैंने यहाँ क्या बताया था? वृक्ष। तो पेड़ का दूसरा समान अर्थ क्या था? वृक्ष। और मोर का क्या है? मयूर भी बोलते हैं मोर को हम। तो क्या लिखा दूसरा सेंटेंस हमने? वृक्ष पर मयूर है। तो पेड़ पर मोर है या वृक्ष पर मोर है, दोनों सेंटेंसेस, दोनों वाक्यों का मीनिंग एक ही है। अगर हमें समान अर्थ वाले शब्द वाक्यों में पूछे जाएंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर जैसे अलग कलर से मैंने पेड़ और मोर को हाईलाइट किया था, मतलब मोर को हमने इसका समान अर्थ लिखा, पेड़ का हमने समान अर्थ वाला शब्द लिखा। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। आसमान में चांद है। आसमान, तो आसमान का पर्यायवाची क्या है? आकाश। आसमान को हम क्या बोलते हैं? आकाश। और चांद को हम और क्या वो कहते हैं? चंद्रमा। तो हमने दूसरा सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा? आकाश में चंद्रमा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा? शब्दों का थोड़ा सा मीनिंग जो है दोनों शब्दों का, आसमान, आकाश, चांद और चंद्रमा, इनका मीनिंग एक जैसा है, सेम है मीनिंग, समान अर्थ बता रहे हैं, चांद भी चंद्रमा भी, और आसमान और आकाश वो दोनों, उन दोनों का भी मतलब सेम है, सेम अर्थ दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये क्या हो गए? समान अर्थ वाले शब्द। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से भी बच्चों को वाक्यों के थ्रू भी समझा सकते हैं और थ्रू पिक्चर्स भी बता सकते हैं। कि जैसे मैंने बताया, यहाँ सूरज की पिक्चर बताई, तो यहाँ सूरज को क्या बोलते हैं? हम सूर्य ही बोलते हैं। ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसे ही आप फूल की पिक्चर बना दीजिए, तो यहाँ साइड में एक आपने लिख दिया फूल का, पिक्चर बनाई फूल की, तो यहाँ बच्चा लिखेगा फूल, और फूल का हम दूसरा नाम क्या है? समान अर्थ पुष्प। तो फूल को जो है हम पुष्प भी बोलते हैं। दोनों मीनिंग हो गए, सेम बता रहे हैं मीनिंग, दो शब्द हो गए पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप बच्चों को जब आप कराएं तो आप पिक्चर के थ्रू भी करा सकते हैं और चाहें तो आप सेंटेंसेस के थ्रू भी करा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो फ्रेंड्स हेल्पफुल लगा होगा बच्चों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। और साथ ही साथ इसके बाद हम मिलेंगे और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। टिल देन फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।